हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और एडिटोरिया की जो मैगज़ीन आती है पूरे, जिसमें 1.5 साल के करंट अफेयर्स रहते हैं, उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज उसी का ये पार्ट 36 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 सर्वाइविंग पर्सनल एसोसिएटेड विद ऑपरेशन दूधी, 1991 एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर वेर ऑनर्ड इन शिलोंग। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 6 मई हैज़ इनाग्रेटेड द JITO Connect Conference 2022 organized by the जैन इंटर फुल फॉर्म देख लेते हैं, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो इन पुणे। और इसका एम है टू ब्रिंग टुगेदर जैन कम्युनिटीज़ टुगेदर फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। इसके बाद पढ़ते हैं। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज़ इनाग्रेटेड द प्रोग्राम आरोग्य मंथन इन भोपाल, मध्य प्रदेश में है। इट्स एम टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर facilities to the people. Recently, Indian Oil Corporation मतलब IOC ने has launched M51 petrol in Assam in 50% blending of methanol with petrol। और शैली ऐप जो कि लॉन्च किया है केरला गवर्नमेंट ने, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट पीपल ऑफ द स्टेट फ्रॉम डिसीजेस कॉज ड्यू टू डेली लाइफस्टाइल। उसके बाद है रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू अचीव एन एनुअल रेवेन्यू ऑफ $100 बिलियन। गर्ल एम्पावरमेंट मिशन लॉन्च बाय NTPC पावर कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू मेक द गर्ल्स ऑफ नियर बाई विलेजेस अवेयर अबाउट एजुकेशन, हेल्थ, etc। उसके बाद द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु हैज़ डिक्लेयर्ड द नंजरायन लेक एज द 17th बर्ड सेंचुरी ऑफ द स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे रिसेंटली द थर्ड ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 हैज़ बीन स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे अप्रैल के जो करंट अफेयर्स हैं 2022 के, वो पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द personal loan scheme for the families of jail inmates. Under this, a loan of rupees 50,000 will be provided to meet their needs. उसके बाद है, according to recently released report, उत्तर प्रदेश was the top vegetable producing state, मतलब 2021-22 में, while वेस्ट बंगाल stood at the second place। तो यहाँ पे टॉप कौन है वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग में? उत्तर प्रदेश। उसके बाद है सेकेंड पे वेस्ट बंगाल, और फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट में आंध्र प्रदेश जो है टॉप पर है। हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द इंश्योरेंस पोर्टल फॉर मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। थ्रू दिस पोर्टल फार्मर्स विल गेट कंपनसेशन इन एनी केस ऑफ क्रॉप फेलियर, मतलब अगर क्रॉप फेल कर जाती है किसी भी केस में, तो यहाँ से हरियाणा गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देगी। और किस स्कीम के तहत? मुख्यमंत्री हॉर्टिकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। इसके बाद है द दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हॉबी हब्स। ठीक है, इन गवर्नमेंट स्कूल। अंडर दिस चिल्ड्रन विल बी गिवन फ्री ट्रेनिंग इन म्यूज़िक, डांस, आर्ट, etc आफ्टर स्कूल आवर्स, मतलब स्कूल जब ख़त्म हो जाएगा पीरियड, उसके बाद ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी हॉबी हब्स के नाम से, और दिल्ली गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है। सरहुल महोत्सव वॉज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ चैत्र बाई ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन झारखंड। इट इज़ रिलेटेड टू नेचर वर्शिप। ठीक है, अवसर स्कीम जो कि लॉन्च बाय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और अवसर स्टैंड फॉर, मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म देख लीजिए, एयरपोर्ट्स एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। One station, one product initiative. This campaign has been launched by Southern Central Railway at 6 station, और इसका पर्पज़ क्या है? टू प्रमोट द सेल ऑफ इंडिजिनस एंड लोकल प्रोडक्ट्स एट दीज स्टेशन। उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द सीमा दर्शन प्रोजेक्ट ऑन द इंडो पाक बॉर्डर इन गुजरात। फ्रॉम हेयर टूरिस्ट कैन सी द मिसाइल्स टैंक्स यूज्ड बाय द इंडियन आर्मी। ठीक है, आगे बढ़ते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनाग्रेटेड द प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम इन न्यू दिल्ली ऑन 14 अप्रैल। कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री हैज़ बीन शोकेस्ड इन दिस म्यूजियम। ठीक है,
Prime Minister Narendra Modi has unveiled a 108 feet tall statue of Lord Hanuman ji in Morbi, Gujarat में अंडर द हनुमान जी चार धाम प्रोजेक्ट. ठीक है. और 4 स्टेट्स विल इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 स्टेट्स विल बी इंस्टॉल्ड, sorry 4 statues, sorry under this project 4 statues will be installed across the country of which this is second, मतलब 4 इंस्टॉल की जाएंगी जिसमें से ये दूसरी है जो कि मोरबी गुजरात में लॉन्च की है, मतलब अनवील की है मोदी जी ने. और फर्स्ट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन शिमला एंड अदर टू विल बी इस्टेब्लिश्ड इन रामेश्वरम एंड वेस्ट बंगाल. और जो दो एक तो शिमला में है, दूसरी वाली गुजरात में और तीसरी वाली रामेश्वरम और चौथी वेस्ट बंगाल में. ठीक है. The beach festival Sea Pondi 2022 was organized for the first time in Puducherry by Lieutenant Governor तमिलिसाई और सौंदरराजन. ओके, तमिलिसाई सौंदरराजन ने यहाँ पे बीच फेस्टिवल जिसका नाम है सी पॉन्डी 2022. द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ऑन 14 अप्रैल हैज़ डिक्लेयर्ड टू सेलिब्रेट बी आर अम्बेडकर्स बर्थ एनिवर्सरी एज इक्वालिटी डे. ठीक है. India's first radio channel Radio Aksh has launched in Nagpur, Maharashtra for the visually impaired people. और ये this radio channel will provide seamless access to educational resources to the visually impaired. आगे पढ़ते. द टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग इन द नॉर्थ ईस्ट विल बी hosted at the Indian National Army Complex in Manipur on the occasion of Independence Day. The height of this flag will be 165 feet. Okay, the Border Road Organization, the BRO, has announced to construct the world's highest tunnel at the Shinkula Pass. मतलब इसकी ये कितना होगा 16,580 feet to connect हिमाचल प्रदेश to the जस्कर वैली ऑफ लद्दाख. आगे पढ़ते हैं. द यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर जी ने हैज़ इनॉग्रेटेड द 14th हुनर हाट इन मुंबई टू प्रमोट द स्किल ऑफ लोकल क्राफ्ट्समैन. इसके बाद है Babita Singh was chosen as the Global Peace Ambassador at the India International Conclave 2022 held in New Delhi में हुआ था. India's first portable solar rooftop system has unveiled in Gandhinagar, Gujarat. It is the rooftop solar project that can be easily taken anywhere, or it is being manufactured by German developed agency GIZ. उसके बाद है ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड, मतलब ऑयल हैज़ कमीशन इंडियाज़ फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट एट जोरहाट पंप इन आसाम. अंडर दिस अनियन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, मतलब AEM टेक्नोलॉजी विल बी यूज फॉर द फर्स्ट टाइम और इट हैज़ कैपेसिटी टू जनरेट 10 kg ऑफ हाइड्रोजन पर डे, मतलब 10 kg हाइड्रोजन पर डे बनाएगा. अमेरिकन कंपनी एबिलिटी इलेक्ट्रिक इंक जो है हैज़ अनाउंस टू सेट द वर्ल्ड्स टालेस्ट इलेक्ट्रिक 3-wheeler मैन्युफैक्चरिंग factory in Telangana, India. Maharashtra has become the first state in India to digitize the bus ticketing system. Passengers can use tap in tap out features online through the Chalo app. Jammu and Kashmir's Palli village has become the India's first carbon neutral panchayat. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated a 500 kV solar plant in the Palli village. आगे बढ़ते हैं. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ऑन 23 अप्रैल एड्रेस्ड वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव program organized in Bhojpur, Bihar. During this, a Guinness Book of World Record was created by 77,900 national flags. ठीक है. इसके बाद है Indian actress Deepika Padukone was one of the 8 jury member at the 75th Cannes Film Festival 2022 held in France. Agra city of Uttar Pradesh has become the first city in the country to use
vacuum based sewer system, or the complete care up and maintenance will be done by a Netherlands company for the next 5 years. Jamtara district of Jharkhand has become the first district in the country to have libraries in all the Gram Panchayat. Maharashtra has become the first state in India to develop a migration tracking system MTS app to track the movement of migrant workers. it और इसका ऑब्जेक्टिव है to provide the benefit of integrated child development services मतलब ICDS to the migrant beneficiaries. आगे बढ़ते हैं. Samba district of J&K मतलब जम्मू एंड कश्मीर has become the first district of the country to cover 100% households under आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना. अटल टनल जिसकी मतलब लेंथ है 9.02 किलोमीटर, लोकेटेड एट रोहतांग पास इन हिमाचल प्रदेश, हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड अ कम्युनिटी रेडियो स्टेशन नेम दूधवानी टू प्रमोट द डेयरी इंडस्ट्री इन गुजरात. और ये कंट्री का फर्स्ट रेडियो स्टेशन है इंटायरली डेडिकेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. An MOU has been signed on the Global Innovation Partnership मतलब GIP और is between two countries during the 2-day visit of UK Prime Minister Boris Johnson to India. An agreement for cooperation in the field of nuclear energy was also signed. Recently, Niti Aayog has released the battery swapping policy 2022. Under this, in the first phase, priority will be given to cities with a population of more than 40 lakhs. और इसका पर्पस क्या है? To improve interpretability and push for faster adoption of EVs मतलब electric vehicles in 2-wheelers and 3-wheelers segment. उसके बाद है द 400 प्रकाश पर्व ऑफ द 9th ग्रुप ऑफ 6 तेग बहादुर was celebrated on 21st April 2022, which was addressed by Prime Minister Narendra Modi. President Ramnath Kovind has inaugurated the 5-day cultural fair Madhavpur Mela in Gujarat, or this festival is celebrated on the occasion of marriage of Lord Krishna with Rukmani. इसके बाद पढ़ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रामाना अनवील्ड अ सॉफ्टवेयर फास्टर मतलब उन्होंने एक सॉफ्टवेयर को अनवील किया है जिसका नाम है फास्टर और इसका फुल फॉर्म देख लीजिए. द फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन of electronic records. It will allow Supreme Court to send interims order, bail order via a secure electronic channel. The government of Karnataka has approved the renewable energy policy for the period 2022 to 27. Under this, a target of 10 gigawatt renewable energy supply has been set for 5 years. उसके बाद the cabinet has approved the construction of 540 megawatt cover hydroelectric project on Chenab River in Jammu and Kashmir. Prime Minister Narendra Modi has launched the Amrit Sarovar mission for water conservation and rejuvenation. During his visit to Jammu and Kashmir, under this mission, 75 water bodies will be developed and rejuvenated. India's first Amrit Sarovar has been built in Rampur, Uttar Pradesh. और इंडिया का फर्स्ट जो अमृत सरोवर कहाँ पे बनाया गया है? रामपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में है. आगे बढ़ते हैं. The 7th edition of Raisina Dialogue was organized in New Delhi from 25th to 27 April. और it is multilateral conference to discuss international issues related to geopolitics and geoeconomics. The Karnataka government has renamed the Shivamogga airport after the name of former Chief Minister B.S. Yediyurappa. ठीक है. The smart cities आगे बढ़ते. द स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन सूरत, गुजरात. अंडर दिस सूरत एंड इंदौर वेयर गिवन द बेस्ट सिटी एंड उत्तर प्रदेश वॉज गिवन द बेस्ट स्टेट अवार्ड. और ठीक है, सूरत और इंदौर को जो बेस्ट सिटी का अवार्ड मिला था और उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट.
The first 3 day Semicon India conference was organized by the Ministry of Electronics and Information Technology in Bangalore on 29 April. It was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. Its aim to make India a semiconductor hub. आगे बढ़ते हैं. इंडियाज़ फर्स्ट स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ठीक है, वॉज लॉन्च्ड एट स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इन भुवनेश्वर ओडिशा में है. इट विल ट्रेन यूथ एज पर द डिमांड ऑफ इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स लाइक यूएई, कनाडा. उसके बाद पढ़ते द पोर्टल अवसर, जो कि लॉन्च किसने किया है? मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड more than 10,000 employment opportunities to the youth. Uttarakhand government has launched an anti-corruption app जिसका नाम है 1064. Through this app, people will able to complain directly with authorities. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड कम्युनिटी म्यूजियम इन इंडिया वॉज ओपन इन सासोमा सेटलमेंट ऑफ गया विलेज इन नुब्रा वैली और लेह लद्दाख, ठीक है. एंटिक्विटीज़ ऑफ ससोमा's daily life will be conserved. The Drugs Controller General of India DCGI on 26 April recommended the use of Covaxin to children in the age group of 6 to 12 whose emergency use has been approved. British Prime Minister Boris Johnson, during his visit to Gujarat, has inaugurated the JCB plant built by the British company. आगे बढ़ते. द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू इंक्लूड चैप्टर्स फ्रॉम भगवद गीता इन बोथ हिंदी एंड संस्कृत बुक इन गवर्नमेंट स्कूल फ्रॉम क्लासेस 9 to 12. उसके बाद यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव लॉन्च्ड अ mascot नेम प्रकृति for the management of plastic waste. Simultaneously, a green initiative was launched to track the progress of plastic waste management. Government of India has set a target to eliminate single-use plastic by 2022. मतलब 1 जुलाई 2022 से 2 तक बैन करने की